नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी हिंद लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए घटक दलों में संगठनात्मक गतिविधियों का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में रविवार को बांका की धरती से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने न केवल चुनावी मोर्चा सशक्त करने का संकल्प लिया है, बल्कि एकजुटता और अनुशासन के प्रतीक के तौर पर अपना राष्ट्रीय नेतृत्व भी फिर से चुना है। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को एक बार फिर निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान पार्टी संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी स्वयं उपस्थित रहे, जिनकी उपस्थिति में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई और संगठन का ढांचा नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा। बैठक में राजेश पांडे को पुनः राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और कामता ऋषि आसन को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। पार्टी की संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया की देखरेख राष्ट्रीय संरक्षक प्रो DN सिन्हा और पार्टी के निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा की गई। पूरी प्रक्रिया 14 जून को नामांकन और नाम वापसी की औपचारिकताओं के साथ शुरू हुई और 15 जून को बांका शहर के एक होटल में मतदान की आवश्यकता न होने पर निर्विरोध निर्वाचन के रूप में संपन्न हुई। जी हां, इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी की रणनीति, कार्यकारी ढांचे और चुनावी भूमिका को लेकर कई मूलभूत और निर्णायक फैसले लिए गए। इनमें सबसे अहम निर्णय यह था कि आगामी किसी भी चुनाव में सीटों के बंटवारे और टिकट वितरण का अधिकार केवल 2 वरिष्ठ नेताओं, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन और राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी को दिया जाएगा। यानी चुनावी रणनीति, उम्मीदवार चयन और गठबंधन के भीतर सीटों पर दावा करने की पूरी जवाबदेही अब इन 2 नेताओं के कंधों पर होगी। बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी के गठन और विस्तार की जिम्मेदारी भी अध्यक्ष को सौंपी गई है। यानी अब डॉक्टर संतोष सुमन ही तय करेंगे कि किसे किस जिम्मेदारी में नियुक्त किया जाए, ताकि संगठन बूथ से लेकर प्रदेश तक एक मजबूत श्रृंखला के रूप में खड़ा हो सके। राष्ट्रीय संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने संबोधन में साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरी मजबूती से देश का विकास कर रही है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सरकार का अभिन्न अंग है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी पार्टी एनडीए की छतरी के नीचे लेकिन एक मजबूत और निर्णायक घटक के रूप में सामने आएगी। वहीं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है, किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका कार्यकर्ता होता है। उन्होंने यह आह्वान किया है कि पार्टी को बूथ स्तर तक संगठित किया जाए और बूथ जीतो चुनाव जीतो के नारे को न केवल बुलंद किया जाए, बल्कि उस पर अमल करते हुए हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की तैनाती, संपर्क, जनसंपर्क और एजेंडा स्पष्ट किया जाए। जी हां, बता दें, इस बैठक में न केवल नेतृत्व हुआ बल्कि भविष्य की दिशा और लक्ष्य भी रेखांकित किए गए। बैठक में बिहार के प्रमुख विधायक टेकानी के डॉक्टर अनिल कुमार, सिकंदरा के प्रफुल्ल मांझी, बाराचट्टी की ज्योति देवी, इमामगंज की दीपा कुमारी सहित पार्टी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, कमलेश सिंह, दिलीप यादव, बांका प्रभारी मनीष शर्मा, जिलाध्यक्ष मनोज यादव और प्रदेश सचिव बुलबुल सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी हां, बांका से उठी ये सियासी हुंकार न सिर्फ पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र की मिसाल बनी, बल्कि एनडीए के भीतर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की सक्रियता, प्रतिबद्धता और निर्णय लेने की क्षमता को भी उजागर कर गई। आने वाले चुनाव में देखना दिलचस्प रहेगा कि जीतन राम मांझी और डॉक्टर संतोष सुमन की इस नई नेतृत्व जोड़ी के तहत हम अपने लिए कितनी जगह, कितनी सीटें और कितनी ताकत अर्जित कर पाती है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।